अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, फिर जैसे जैसे आते जाएंगे। ठीक है। हमारा जो 10th लेक्चर तक एंड हो गया, तो टूल किट हम अपनी ना कंप्लीट कर चुके थे पहले ही 8th लेक्चर तक। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम उसके अंदर ना अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं। मीन्स से अगर हमने एक लॉन्ग प्रोग्राम बनाने होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ आसानियां मिलती हैं। अब हम वो आसानियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना 10th एवरेज, आज सुबह भी हमने किया कि 10 स्टूडेंट की वेरिएबल्स के नाम लिखने थे, हमने नाम लिख लिए। बट अगर हमें 100 स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करनी पड़े तो हमें बहुत मुश्किल होगी। हमें 100 वेरिएबल देने पड़ेंगे और 100 बार वो लाइन इनपुट करवानी पड़ेगी। ठीक है। यानी कि 100 बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट सीन, सी आउट सीन। हमें 10 में इतनी मुश्किल लग रही, तो 10 को सोचे 100 में क्या होगा। सो उसके लिए लैंग्वेज के अंदर एक और टाइप दी गई है जिसे हम अरे कहते हैं। ठीक है। अरे इज अ सिंपल टाइप ऑफ स्टोरिंग वेरिएबल्स। ये भी एक तरह की स्पेस ही होती है मेमोरी के अंदर, जो कि हमें डाटा स्टोर करने में हेल्प करती है। बट हमें इसके अंदर बार बार वेरिएबल जनरेट नहीं करने पड़ते, यानी कि ये वेरिएबल्स के लिए प्लेस होती है। हम वेरिएबल जितने हमने जनरेट करने थे, अगर वो सेम टाइप के हो, उसकी डाटा टाइप क्या हो, सेम हो। हमने वेरिएबल लिखने जी 5 वेरिएबल लिखने, उनकी डाटा टाइप सेम है। जैसे सुबह 10 थे, सुबह हमारे पास 10 वेरिएबल्स थे एज के, और सारे इंटीजर्स थे। तो उसके लिए हमें 10 नाम रखने पड़े। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि अरे बना सकते हैं। अरे क्या करती है, हम पहले उसका काम देख लेते हैं। हमारी ये एक मेमोरी है। ठीक है। इसके अंदर ना ये बाइट्स में बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, बाइट्स। अब हर सेल ना एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है। मैंने 10 वेरिएबल स्टोर करवाने, तो मैं 10 को अलग नाम दूंगा। अरे क्या करता है, अरे उन सब 10 को इकट्ठा करता है। जैसे कि ये 10 बन रहे हैं, इन 10 को इकट्ठा करके एक अरे बना देता है, यानी एक स्पेस बना देता है। इनके अंदर ये साइज, यानी बाइट का साइज वैसे ही रखते हैं। यानी 1 बाइट का है, ये 2 बाइट का। इंटीजर कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। ठीक है। सो वो हर 4 बाइट के ऊपर ना एक अलग से भी बॉक्स बना देगा। ठीक है। और 10 को फिक्स कर देगा। यानी ये 10 हिस्से हैं बड़े मेरे। ठीक है। और इन सबको ना हमने ना एक अरे बना दिया जिसका नाम एज है बड़ा। ठीक है। उसके अंदर वो सारी अरे को एज का नाम दे देगा। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर वो 10 जो आपने उसको नंबर बताए, यानी कि मैंने ना इतने वेरिएबल इसके अंदर स्टोर करवाने अरे के अंदर, 10, 12, 15। तो वो क्या करेगा, उनको अलग अलग ना नंबर्स दे देगा। एज 1, जैसे कि आपके पास एक कमरा हो स्कूल में, तो आप सिर्फ उस क्लासरूम को ना, यानी ऑफिस के अलग है और क्लासरूम के अलग है, तो आपने क्लासेस को नेम दिया और उसके बाद उसके सामने नंबर लिख दे गए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। है तो वो सारी क्लासेस ना। सो इसमें भी ऐसे ही होगा कि एज के वेरिएबल है सेम डाटा टाइप के, लेकिन उसके आगे वो सिर्फ नंबर लगाता जाएगा, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5। और आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ तक अरे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने सेम टाइप के वेरिएबल्स में, यानी कि सेम टाइप का डाटा इनपुट करवाना हो अलग अलग वेरिएबल्स में, जैसे कि एज वाला मैंने सिंपल एग्जांपल दे दी, तो आपको स्पेशल टाइप की एक कमांड दी जाती है सी लैंग्वेज की तरफ, जिसे हम अरे कहते हैं। अरे इज द नंबर ऑफ, इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल विद द सेम नेम। यानी ये वो सेम नेम के साथ, सिर्फ उनका ना इंडेक्स नंबर चेंज होता है और सेम टाइप का डाटा नंबर यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए अरे। अब अरे को सेम उसी तरह से हम डिनोट या डिक्लेयर करते हैं जैसे हम वेरिएबल के साथ करते हैं। ठीक है। जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे पहले, फिर उसको इनिशियलाइज करते थे, फिर हम उसको यूज करते थे, तो इसको भी सेम वही मेथड है सारा का सारा। यानी कि अगर आपने एक अरे बनानी है, तो सबसे पहले उसकी डाटा टाइप, जैसे कि मेरा सुबह एज वाला था, तो उसके अंदर इंट डाटा टाइप थी, तो इंट उसका नेम, अरे का नेम लिखे, और इसके आगे कितने उसके अंदर आपने वेरिएबल इनपुट करवाने, यानी कि मैंने 10 वेरिएबल इनपुट करवाने हैं। तो हमारा जो साइज होता है ना, वो ये होता है जो हम आगे लिखते हैं। मेरे पास इस ए रे का साइज क्या है, 10 है पड़ा, इसका क्या साइज है, 10। तो इस तरह से मैं 10 डाटा, यानी 10 वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये तो हो गया साइज, यानी कि उसका साइज 10 है। अब उसका टोटल मेमोरी कितनी होगी, आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप उसके अंदर कितना डाटा, यानी
कितने वेरिएबल स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत बहुत ज्यादा डाटा हर एक वेरिएबल को, एक अरे को आप इतना इतना डाटा देते जाएंगे, तो आपकी बहुत ज्यादा मेमोरी यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर असर पड़ेगा। सो अरे का साइज रखते हुए ये ध्यान रखेंगे उसके अंदर उतनी वैल्यूज आनी चाहिए। ये ना हो कि आपने 10 वैल्यूज इनपुट करवानी है और आप 100 की अरे बना दें। ठीक है। सो इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये मेरी एक मेमोरी है, उसके अंदर मैं 10 का अरे बना ली, ये हो गया एक दो, ये 10। ठीक है। अब इस सारे के सारे अरे का नाम तो एज है, लेकिन एज में आप अलग अलग वेरिएबल को एक्सेस करने के उनका एक नंबर होता है जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसमें जीरो पहले का जीरो। अब जो सी लैंग्वेज है इसमें सबसे, यानी आप खुद भी रख सकते हैं, बट इनमें सबसे पहले जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है, और इस तरह बढ़ता जाता है 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका इंडेक्स नंबर 9 होगा, बट इसका साइज 10 ही होगा। अगर कोई पूछे कि किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो आप उसके साइज से एक कम बताएंगे। लेकिन अगर उसका साइज पूछेगा तो जो लिखा हुआ, यानी 19 लिखा हो तो 19 उसका साइज होगा, 20 लिखा तो 20 होगा। बट अगर 20 लिखा हुआ और वो कहते हैं इसका इंडेक्स नंबर लास्ट क्या होगा, तो वो 19 होगा, एक कम होगा। ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको। जैसे ये एमसीक्यूज में भी है ऐसे। हाँ जी, बहुत ज्यादा ये एमसीक्यूज आए थे अरे के। और आई थिंक शायद मुझसे भी शुरू शुरू में गलती हुई थी जज करने में, और काफी ज्यादा स्टूडेंट ना कंफ्यूज थे कि साइज क्या है और इंडेक्स नंबर क्या है। साइज वही होता है जो साथ दिया जाता है, इंडेक्स नंबर एक कम होता है जो साइज दिया जाता है उससे। ठीक है। अगर यहाँ तक तो ये हो गया। अब हमने अरे का इंडेक्स नंबर यूज करना हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपके जो अब लेक्चर आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट 4 लेक्चर, अब से आगे जितने भी 4 लेक्चर, यानी 11 12 13 और 14, ये चारों लेक्चर आपके अरे के ऊपर है पड़े। ठीक है। यानी इसके अंदर आप सारा अरे के मतलब की डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ आज वाले जो पढ़ रहे हैं ना उसमें यही पढ़ रहे हैं कि अरे का सिंपल यूज। हमने एक वेरी बनाया हुआ है प्रोग्राम एज वाला, तो हम सिर्फ एक एज वाला बनाएंगे। आज मैं सिंपल कॉन्सेप्ट दूंगा और एक ही प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। इसके आगे सैंपल प्रोग्राम 2 3 हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट हैं, वो हम कल पढ़ेंगे जब रहेगा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम अपने माइंड में बना लेंगे। इसको मैं 2 में डिवाइड किया, आगे कोशिश करूंगा एक एक लेक्चर ही बनाता जाऊँ। अच्छा जी। सो अब आपने ना अरे को यूज कैसे करना है, उसी प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एज वाला था कैसे यूज करेंगे। आप यहाँ पर फॉर लूप यूज करेंगे। अब एक तो सिंपल मेथड है ना कि आपको, अगर आप सिंपल यूज करेंगे ना कि एज इंडेक्स नंबर, याद जब आप यूज करेंगे तो आप उसके साथ डाटा टाइप नहीं देंगे, आप उसके साथ उसका नेम लिखेंगे और उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे और दैट्स एंड। ठीक है। तो क्या करेगा कि वो, अब आप लिखेंगे ना सी आउट एज, इंटर द एज, और इधर लिखेंगे सी इन इस एज में, तो आपको 10 लाइनें फिर भी लिखनी पड़ेंगी। सो कोई मुझे यहाँ से स्टूडेंट बताए कि अगर आपने 10 लाइनें नहीं लिखनी, 100 लाइनों का प्रोग्राम है जो रिपीट हो रहा है, बार बार आपसे इनपुट मांग रहा है, तो आप उस जगह पर क्या यूज करेंगे? एनी वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? कोई जवाब दे कि आपका 100 लाइन का प्रोग्राम है जिसमें ना 100 एजेस आपने इनपुट करनी है, और 100 बार वो एक ही मैसेज शो कर रहा है, इंटर द एज, और उसको एज के अंदर स्टोर कर रहा है, और उसमें एज में ना एक एक बढ़ाता जा रहा है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं इजीली, यानी आप 100 लाइनें सर ना लिखना चाहिए काउंटर। जी। लो हाँ, काउंटर, यानी कि लूप या काउंटर एक ही बात है। तो हम लूप यूज करेंगे एज को इनपुट करवाने के लिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम इजीली कैचअप कर सकते हैं। अगर 100 बार भी उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो हमारी सिर्फ 3 लाइनें लिखेगी। अब आपको अच्छी तरह जैसे हमने समझ लास्ट आएगा। टाइम में पावर को करवाया था फॉर लूप में। जी जी। अब आपको समझ आएगी कि हमने लूप्स क्यों बनाई, पहले तो इजी था ना। अब आपको अच्छी से समझ आएगी कि अगर 100 लाइन आपने लिखनी है सेम टाइप की, तो आपको एक डिफिकल्ट वे है वो, कि 100 लाइनें, 100 की 100 लाइनें आप लिखेंगे एक दो, चाहे आप कॉपी करके भी लिखे, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। सो बेहतर बेटर मेथड क्या है बड़ा, कि आप उसके आगे क्या कर लें, लूप यूज कर लें। सो इट विल बी अ इजी मेथड। ठीक है। अच्छा जी। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई सारी। लू अरे क्या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, यानी उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे हम वेरिएबल को, उसका नेम रखने का मेथड भी वही है, यानी कि विदाउट स्पेस आपने नाम रखना है, और उसको यूज करने का भी मेथड वही है, जैसे कि हम करते थे ना इंट एक्स, इंट एक्स, तो हमने एक्स कर दिया। इसी तरह आप लिखेंगे इंट एज, और उसके आगे सिर्फ ये है कि अरे एज का ना, अरे का साइज बताएंगे। ठीक है। इसी तरह जब आप यूज करते थे तो आप वेरिएबल का नाम बताते थे। अब आपके वेरिएबल का नाम तो एज होता है, बट
आपकी अरे एज नेम की है, बट उसके अंदर 10 इंडेक्स हैं, आप कौन से इंडेक्स में वो वेरिएबल स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप उसका आगे इंडेक्स नंबर बताएंगे। सिंपल, इजी टू यूज। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रोग्राम बनाते हैं। सर करें स्क्रीन शेयर। अच्छा, एक मिनट। बाद इंट मेन या मेन सी भी आप मेन यूज कर रहे हो, मैं भी मेन यूज करता हूँ। और इसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। ठीक है, आपने दो वेरिएबल यूज करने हैं, एक अरे यूज करनी है और दूसरा क्या यूज करना है आपने, जब आपने साइज देना होता है तो आप लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं, अंदर आप साइज वही देंगे जो आपका साइज होगा, 10 या 100 या 1000 जितना भी है। दूसरा हम काउंटर बनाते हैं इंटीजर आई। अब हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, आई इज स्मॉलर देन 10। इक्वल टू नहीं रखना, क्यों, क्योंकि आपका जो इंडेक्स नंबर होता है वो एक कम होता है। अगर आपने साइज 10 रखा है तो उसमें क्या होगा कि इंडेक्स नंबर एक कम होगा, यानी कि 9 तक होगा, तो वो 10 से छोटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद i इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस। ये हो गया। अब हम फॉर लूप में एक फिक्रा सबसे पहले लिखेंगे, वो जो हमें स्क्रीन के ऊपर शो होता रहेगा, सी आउट इंटर योर एज, इंटर द एज। आगे अगर आपने नंबर भी शो करवाना है तो आप एक और लाइन लिखेंगे, ये एडिशन है। अगर आप नहीं करवाना चाहते, आप सिंपल कहते हैं इंटर द एज, वो कहता रहे, तो वो इंटर द एज ऐसे ही कहता रहेगा, इसको यहीं पर एंड कर दें। ठीक है, और दूसरा उसको सी इन करवाएं। सी इन, अब हमने अरे में लिखना है तो एज। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आप किस तरह से इनपुट करवाएंगे अलग अलग एरिया में, यानी कि पहले वो 0 में पुट करे, फिर 1 में। एज एक अरे है तो उसमें 10 एलिमेंट है, तो पहले वो 0 वाले में पुट करे, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। तो आपको पता ना आई एक एक करके चेंज हो रहा है, आई पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3। तो हम इसके अंदर आई लिखेंगे, तो क्या होगा, आई 0 आएगा तो वो एज 0 में पुट हो जाएगा, आई 1 आएगा तो वो एज 1 में पुट हो जाएगा। तो इस तरह करके क्या होगा, ये इनपुट होता रहेगा। ठीक है, इस इसके तरह वो बाद, सीक्वेंस में आ जाएगा। हाँ जी, अब इसके बाद ना आप क्या करेंगे कि इसको यूज करेंगे, हम सी आउट करवा देते हैं। सी आउट टोटल एज, या पहले आप सिर्फ इनपुट को देख लें, फिर हम आगे प्रोग्राम बाकी लिखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है, अभी रन होगा। अब कह रहा है इंटर द एज, मैं कहता हूँ 5, फिर वो कहता है इंटर द एज 2, 3, 4, 4, 7। अब मैंने क्या किया कि 10 एजेस पुट की हैं एट द एंड, क्योंकि मैंने आगे कुछ नहीं लिखा था, तो उसने 10 एजेस जब पुट होगी उसके बाद ऑफ हो गया। सो यहाँ तक समझ आ गई लूप को कैसे हम यूज करते हैं। जी सर। अब इसके बाद हमें टोटल एज लिखनी है, तो टोटल एज में भी क्या, हम हर एक बार एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 करते रहेंगे। 10 एजिस तक तो इनफ है, 15 तक भी चले, हम मान लेते हैं कि हम कर लेंगे। जब 100 एजिस की बात हो फिर, सो एक बात ना माइंड में रखने की, अगर आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए ना आप एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप, जो भी लूप आपको उस टाइम पे लगे कि ये यूज हो सकती है। तो यहाँ पर फिर से हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, उससे पहले एक इंटीजर बनाएंगे टोटल एज का। इंटीजर टोटल एज, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूं 0 से, कि हमारी टोटल एज 0 है पहले, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टोटल एज को। सो क्या करेगा हमारा, वही सेम फॉर लूप, क्या फॉर, अब फॉर लूप फिर वहीं से आई, हमने पहले एक इंटीजर बनाया हुआ है तो यहाँ पर वही यूज कर लेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन 10 एंड आई इज प्लस, आई इज, कॉमे को खत्म कर दें 10 से पहले। सही, आई इज स्मॉलर देन 10। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे अपनी फॉर लूप लिखते हैं जी, क्या है, टोटल एज। मैंने वो ना कभी वो यूज नहीं किया, क्या नाम है, मेथड के ना, एज प्लस इज इक्वल टू, मैं सिंपल लिखता हूँ टोटल एज इज इक्वल टू टोटल एज प्लस एज आई। यहाँ पर हम वही मेथड यूज करेंगे, एज आई वाला। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले आई 0 होगा तो 0 वाली पुट होगी, फिर 2 होगा तो 2 वाली, 1 होगा तो 1 वाली। सो हम आई साथ यूज करेंगे, 10 तक ये एंड हो जाएगी। उसके बाद हमने सम बाहर इनपुट करवाना है,
तो सी आउट, जब भी आपने कोई भी चीज लूप के एंड होने के बाद शो करवानी हो तो क्या करें, उसको लूप के बाहर लिखें, ठीक है ना। जब तक लूप चलती रहेगी तो वो आउट आपको शो करवाता रहेगा, ठीक है। तो उसको लूप के बाहर करें, सी आउट टोटल एज शो कर दे, बस सिंपल हम लिखे टोटल एज। स्पेलिंग मैंने भी करा, इक्वल खत्म करना हो। तो रन कराया, वो मुझे एज पूछा, मैं सेम एज डाल दो 2 2 2, ठीक है यहाँ पर। सो 20 मीन्स कि मैंने 10 एजेस 2 2 ही पोस्ट की है, मैंने चेंज नहीं की है, क्यों, ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो मैंने दो दो पुट की है, तो 10 बार मैंने पुट किया तो 20 आता है। तो उसने पहले अरे पहली फॉर लूप की वजह से क्या किया कि उसको इनपुट ले लिया। आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है। अच्छा जी, सही। सो यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा, अब हम ना एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि अगर हम सी आउट टोटल एज को ना इसके अंदर लिखते तो क्या होता। सी आउट, यहाँ पर ना मैं टोटल एज भी इसी के अंदर लिख देता हूँ, एक बार बाहर भी रहने देता हूँ अंदर भी, टोटल एज। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा, आप अगर रन करेंगे तो वो आपसे मैंने एक एज पुट की 2 2, देख सॉरी, देखिए वो मुझे दिखा रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 20, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो हर बार जब लूप चल रही है तो टोटल एज में ना एक आपको पता है इजाफा होगा, 2 का ही इजाफा होगा, क्योंकि मैं 2 2 पुट कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले पहली लूप चलेगी, उसमें वो हमसे वेरिएबल इनपुट करवाएगा। मैंने 8 पुट किया, 6 4 5 7 9 6 4 2 8। अब देखें क्या हुआ कि मैंने सी आउट लूप के अंदर यूज किया तो वो लूप के साथ साथ उसको चलाता गया। यानी पहले उसने 8 पुट किया, ठीक है, फिर उसने टोटल एज में अगर 6 ऐड किया तो 14 हो गया, फिर उसने टोटल एज में आगे 4 ऐड किया तो 18, फिर और इस तरह करते 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 लास्ट तक जब वो हुआ तो 59 आ गया। और फिर सी आउट मैंने जो बाहर लगाया हुआ था ये वाला वो भी चल पड़ा। सो इसलिए हम लूप के अंदर नहीं लगाते कोई भी आउटपुट, अगर आपने शो करवानी है जो कि लूप के बाद शो करवानी है तो वो आप बाहर लिखते हैं, अंदर लिखने पर वो लूप के साथ साथ चलती रहेगी। समझ आ गई। जी सर। अच्छा जी, ये हमारे हैंडआउट्स, ठीक है, ये सारा उसने बताया हुआ, ये साइज, डाटा टाइप साइज यहाँ पर आपको, ये मेमोरी के लिए उसने सिंपल आपको बता दिया है। ये यहाँ तक हमारा ना एंड हो गया। इनिशियलाइजेशन का वो बता रहा है। इनिशियलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलिएगा। मेरे पास शायद एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें अभी मेरे से ना इनिशियलाइजेशन की मिस्टेक हुई थी। टोटल एज, ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है सिंपल। तो टोटल एज इज इक्वल टू 0 मैंने अभी भी लिखा है, मैं 0 खत्म कर रहा हूँ एक बार ना। अब मैं रन करता हूँ, अब मैं सिर्फ 2 2 पुट कर रहा हूँ। आपको पता है 10 बार अगर 2 पुट करेंगे तो 20 आएगा। वाई द इनिशियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं वो समझा रहा हूँ। तो मेरा टोटल आप लोगों को नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मुझे बताएगा। सर 21 ना आ रहा और मेरा कितना होना चाहिए था, है। 20। 20। सो ये एक मिस्टेक है जो इनिशियलाइजेशन से खत्म की जाती है। हम इसलिए कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन लाजमी किया करें ताकि आपका जो है आंसर एक्यूरेट हो। अब यहाँ पर हमारे से वो मिस्टेक हो रही है ना, 21 आ रहा है, हमें 20 था तो एक नंबर की मिस्टेक हो रही है। वो क्यों, क्योंकि वेरिएबल में खुद ही प्रोग्राम 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी टोटल एज को 1 कह रहा है। तो 1 में जब भी कोई वेरिएबल ऐड होगी तो 1 तो साथ ऐड होगा, मल्टीप्लाई में खत्म हो जाता है बट प्लस में वो साथ ऐड होता है। सो इसलिए ना इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो अरे की इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, ये जी सर, आप भाई। वो असल में शायद नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा जी, सो मैं हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में कि अगर हमने इनिशियलाइज करना हो 100 वेरिएबल्स को तो हम कैसे कर सकते हैं। सो सेम पैटर्न, हम फॉर लूप यूज करेंगे और हर वेरिएबल को 0 0 इनपुट करवाते जाएंगे, ठीक है। कैसे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज मोर देन 10। अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल में ना इनपुट करवानी है आंसर। तो आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल जो अरे है उसका नाम, उसका साइज,
यहाँ पर हम आई यूज करेंगे और इज इक्वल टू 0 एंड, तो आई में क्या होगा, एक एक बढ़ता जाएगा और वो उसमें ना 0 0 स्टोर करवाता जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। तो अरे के 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी टीचर आई। हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी आई यूज हो रहा है तो ऊपर हमें चेंज यूज करना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ। देखिए अब सबसे पहले वो इनिशियलाइज हो गई है। अब आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें आपके आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल और अरे हो या कुछ भी हो तो आपने इनिशियलाइज करना एक अच्छी आदत होती है ताकि आपके प्रोग्राम में कभी भी कोई गलती ना हो। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था 10 के लिए। आप अपनी मर्जी से ना कोई प्रोग्राम बना के लाए, 15 के लिए बनाए, शायद एज का ही बना ले, या कोई और हमने फॉर के बहुत से प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। या हमने बहुत से इस तरह के वेरिएबल जनरेट किए थे, याद होगा सबको कि हमने ना वो बनाए थे बुक्स के लिए कि जिसके अंदर ना हम 10 बुक्स के नंबर इनपुट करवाते थे। इस तरह कई सारे हमने प्रोग्राम्स बनवाए हैं फॉर लूप के लिए। तो उनमें से कोई एक प्रोग्राम आपने अरे की वजह से लिख करना ट्राई करना है। नहीं तो ये एज वाला तो एक लाजमी आपके लिए है ना कि इसको आपने ट्राई करना है। मैंने 10 के लिए किया, आप 15 के लिए करें, ठीक है। आप उसकी वजह से एवरेज एज भी फाइंड करवाएं। सो यहाँ तक आपका हाफ लेक्चर एंड हो गया। नेक्स्ट ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एक ना एक न्यू कॉन्सेप्ट जब हमने देना होता है ना तो उस टाइम पर ना दो चीजें इकट्ठी समझ नहीं आ सकती। तो जब मैं न्यू कॉन्सेप्ट देना होता है तो मैं उसके अंदर से ना प्रोग्राम्स को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम्स को भी समझना पड़ता है, पूरा माइंड लगाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने आज प्रोग्राम्स नहीं करवाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए। कल हम आगे प्रोग्राम्स कर लेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं।